हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के अपने आगे के क्वेश्चन 8 तक हम लोग देख चुके थे किस तरीके से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया उसको हम यूज कर रहे थे। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक फिगर गिवन है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल्स बने हुए हैं दो, है ना। तो ये बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स है एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एबीसी देखो, ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है यहां से जो कि क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरा बन रहा है हमारा एपीएम या एएमपी। ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं विच आर राइट एंगल्ड एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। एबीसी किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर 90 डिग्री है। और एएमपी किस पॉइंट पर 90 डिग्री है? एम पॉइंट पर 90 डिग्री है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से? एबीसी, ये जो ब्लैक से किया हुआ है, और दूसरा है हमारा ये वाला एएमपी, ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कोई ना कोई एक अगर हम लगा दें तो हो जाएगा। अब देखो दोनों में ही क्या है, दोनों में हमें दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम एंगल का कुछ दिखा सकते हैं कि अगर एंगल्स कम से कम दो इक्वल आ गए तो ए सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। अब देखो सबसे पहले तो दोनों में ए पॉइंट क्या है? सेम नहीं है। तो आप देखो अगर हम दोनों का नाम भी देखें, ए बी सी, ये वाला एंगल बनेगा ए, फिर है नाम ए एम पी, तब भी यही वाला एंगल बन रहा है। तो दोनों में ही ये एंगल ए क्या है? सेम नहीं है, कॉमन है। तो एक एंगल तो आ गया हमारे पास कॉमन, कौन सा? एंगल ए। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉमन एंगल है इन ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स है तो एक एक एंगल 90 डिग्री होगा। और आपको फिगर में भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बी पर क्या है? ये 90 डिग्री, और इधर एम पर क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल एम, ये एंगल ए बी सी और इधर से एंगल ए एम पी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। अब देखो दो दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए आपके। इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं ए सिमिलैरिटी टू से, सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ये सिमिलर है। सो क्या हो जाएंगे ये ट्राइंगल्स? क्या है? ए के कोरस्पॉन्डिंग ए है, फिर बी के बदले एम, क्योंकि दोनों 90 डिग्री, और सी के बदले पी। तो हम नाम भी इसी तरीके से रखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए एम पी के। ठीक है। अब दोनों हमारा फर्स्ट पार्ट था सिमिलर प्रूफ करो, दोनों ए सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ हो गए, हैंस प्रूफ। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन? अब हमें कह रहा है सिमिलैरिटी के बाद ये प्रूफ करो कि जो रेशो है ये दो साइड्स की, ये जो चार आपको साइड्स दिए हुए हैं इनकी रेशोज जो है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम इन साइड्स को देखें, अगर ये इन्हीं ट्राइंगल्स की हैं तो सिमिलर साइड्स क्या हो जाएंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्राइंगल की, उनकी रेशो इक्वल हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं ये साइड्स क्या क्या है। अब देखो पहले है सी ए, ये वाली साइड, ठीक है। उसके बाद है पी ए, तो सी ए के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड पी ए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है बीसी है ये वाली साइड, ये वाली जो बड़ी साइड है ये, और दूसरा है एमपी है ये वाली जो साइड है हमारी, ठीक है। तो ये साइड्स की रेशो जो है हमें दिखाना इक्वल है। तो आप देख रहे हो एसी और ये बीसी, ये दोनों के दोनों एबीसी ट्राइंगल में है, और एपी और एमपी ये दोनों एएमपी ट्राइंगल में है। तो ये आप देखो ए के कोरस्पॉन्डिंग ए है, एम के कोरस्पॉन्डिंग बी है, साइड्स भी इसी तरीके से दी हुई है। देखो ए के साथ ए है, बी के कोरस्पॉन्डिंग में क्या है? नीचे एम है, और सी के कोरस्पॉन्डिंग में पी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ये, तो इसका मतलब ये जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है इनकी रेशो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई ना। सो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं नाउ एज, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें, नाउ एज ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, एबीसी ट्राइंगल वो सिमिलर है किसके? वो सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी के, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दे विल बी, एंगल्स विल बी इक्वल एंड रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। सो द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स
विल बी इक्वल, यानी इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सीपी सीटी विल बी इक्वल। सो यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी साइड्स हैं, देखो जैसे हमें सी ए दिखाना है तो ये सी से लेके ए तक है ना, ये वाला लाइन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सी हो जाएगी, यहाँ पी से लेके ए तक यानी कि पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इक्वल आ गया किसके। अब दूसरी जो आपको साइड्स लेनी है वो लेनी है आपको बी सी, ये यहाँ से यहाँ सेकंड से थर्ड, और यहाँ पर भी फिर ये एम से पी हो जाएगा, तो बी सी अपॉन एमपी। तो अब देखो ये वही साइड्स हैं जिनकी रेशो हमें प्रूफ करनी थी जो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब जो प्रूफ करना था वो दोबारा से हमें मिल गया, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको एनसीईआरटी में कोई फिगर नहीं दी है, बल्कि क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस हैं, उसमें बोला हुआ है कि सीडी और जीएच ये दो तो क्या है, बाइसेक्टर लाइंस है। अब बाइसेक्टर क्या होते हैं, बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो बराबर, दो इक्वल हिस्सों में बांटे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सीडी और जीएच ये रेस्पेक्टिवली यानी लाइन वाइज, पहले वाला लिखा हुआ है एंगल एसीबी, तो सीडी है एंगल एसीबी के लिए बाइसेक्टर, और जीएच है एंगल ईजीएफ के लिए बाइसेक्टर। तो ये दो लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सच दैट जो ये सी से डी लाइन जा रही है तो ये डी पॉइंट लाई कर रहा है ऑन साइड ए बी, और जो ये एच पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन साइड एफ ई ऑफ ट्राइंगल, यहां पर लिखा हुआ वर्ड ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईएफजी। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये जो भी लाइन और सब कुछ है किसकी है, ये है ऑफ ट्राइंगल्स, एक है एबीसी और एक है ईएफजी। तो इसका मतलब हमारे को दो ट्राइंगल्स की जरूरत है, तो हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए ए बी सी और एक ईएफ जी, ठीक है। अब इसके अंदर सी से डी तक लाइन जा रही है ए बी के ऊपर, तो सी से डी तक लाइन जा रही है ए बी के ऊपर, और जी से एच तक लाइन जा रही है किसके ऊपर, आपकी ईएफ के ऊपर, जी से एच तक है ना, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके जो ऊपर और नीचे जो ये एंगल बने हुए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे यहां पर ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस वाले ऊपर वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज हमें गिवन है। इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई है लास्ट में, देखो कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफईजी के, ठीक है। सिमिलर है तो इसका मतलब क्या, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके हमें क्या प्रूफ करना है। पहले तो बोल रहा है सीडी अपॉन जीएच इक्वल है एसी अपॉन एफजी के, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पता ये इसी ट्राइंगल की साइड्स तो देख लें एक बारी, सीडी अपॉन जीएच, सीडी ये तो इस ट्राइंगल एबीसी की साइड नहीं है तो इसके बीच में है एंगल बाइसेक्टर, CD अपॉन रेशो भी दी हुई है GH, और दूसरी जो साइड दी हुई है वो दी हुई है AC अपॉन FG। तो A से C ये लाइन किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग दी हुई है, FG के। तो अगर हमें ये जो लाइन है ये CD और इधर से ये वाली लाइन है, ऐसे इधर से ये GH है और इधर से ये वाली FG लाइन है, अगर हम ये दोनों अंदर वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दें तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस की रेशो CD अपॉन इधर से GH और AC अपॉन FG हो जाएंगी रेशो इक्वल। तो हमारा काम है अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ये है हमारा नाम ACD एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है, ये आपका है FGH। अब इनको सिमिलर कैसे दिखाएं, तो आप देखो इन दोनों के अंदर ये जो एंगल A है और जो एंगल F है क्या ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल तो सिमिलर है ना। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CPST से ये दोनों एंगल A और एंगल F क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं कि ये जो एंगल A है और जो एंगल इधर से हमारा F है ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के इन, क्योंकि आपको क्या है ये गिवन है एज, या इसको आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए पहले जो सिमिलर है हमें ट्राइंगल्स वो हम लिख लेते हैं कि ABC सिमिलर है FEG के। तो पहले हम इन्हीं को लिख लेते हैं कि ये जो ABC है, ABC ये सिमिलर है किसके, ये
FEG के सिमिलर है ना। तो जब ABC यहां से ये ABC FEG के सिमिलर है तो एंगल ए एंगल एफ के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो गया क्योंकि ये हमें सिमिलर क्या है, ये हमें गिवन है। अब जब ये इक्वल हो गया एक, तो दूसरा अब एक चीज देखो, एक और कोई एंगल इक्वल दिखा दें तो ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देखो सी एंगल भी तो जी एंगल के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, सिमिलर ट्राइंगल के। तो जब एंगल सी एंगल इधर से एंगल जी के इक्वल है ना, तो यहां पर ये भी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। अब जब ये दोनों भी इक्वल हैं, अगर कोई मान लो 5 इक्वल है 5 के, तो 5 का हाफ भी 5 के हाफ के इक्वल होगा कि नहीं। सो व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी का जो हाफ है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल जी के हाफ के। क्योंकि अब यहां पर जो ये CD लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर यानी कि हाफ कर रही है इस एंगल को, और GH लाइन ये भी क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को हाफ कर रही है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, हाफ पार्ट, ये क्या है, एंगल ACD, और इधर क्या है, ये एंगल FGH, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। सो यहां से ये हाफ पार्ट को हम लिख सकते हैं पहले वाले में ACD, और इधर दूसरे में हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया ACD, और इधर लिख सकते हैं FGH, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे FGH, क्योंकि ये आधे आधे पार्ट है एंगल C और एंगल G के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आप देखो इसमें और इसमें, ये एंगल A और F, और इधर से ये एंगल ये वाला ACD और FGH, ये दोनों किन ट्राइंगल्स के अंदर है, A इधर है F इधर है, फिर ये ACD इधर है ऊपर वाले पार्ट में, और ये FGH ये भी इधर है ऊपर वाले पार्ट में। तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल का, है ना, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स अभी हमने इक्वल दिखा दिए। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशो क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स पहले तो देखो इक्वल हो गए तो सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पहले तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 using a similarity, we can say that these triangle ACD is similar to triangle FGH, और जब ये सिमिलर हो गए तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमें CD दिखाना है C से D, तो यहां पे हो जाएगा F से G, तो CD अपॉन FG, और इधर ये क्या हो जाएगा, AC चाहिए A से C, तो यहाँ पे हो जाएगा F से G, तो AC अपॉन FG। देखो जो हमें प्रूफ करना है वही रेशो आ गई साइड्स की, CD अपॉन GH, ये यहाँ पे CD अपॉन GH, ये CD है तो ये GH होगा, अच्छा CD है तो ये GH होगा, ओहो ये यहाँ से CD लिया है ना बाद के 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से भी हम GH लेंगे, है ना। तो ये CD अपॉन GH, और इधर से ये AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। अब देख रहे हो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को बिल्कुल सिमिलरिटी में इस तरीके से इसीलिए लिखते हैं ताकि जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स हैं, साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके। तो ये जो हमें प्रूफ करना था बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया, सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है DCB और HGE ये दोनों सिमिलर है। अब ये कौन से ट्राइंगल है, ये है DCB यानी ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, और इधर है ये ट्राइंगल HGE ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल। तो पहले हमने देखा था कि वो रेशो दिखाने के लिए सिमिलर हमने ऊपर वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया था, अब हमें दिखाने नीचे वाले ट्राइंगल सिमिलर। तो अब इसमें देखो अगेन, अगर हम इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल की सिमिलरिटी को लेकर चले तो ये एंगल B और एंगल E ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। फिर ऐसे ही इधर एंगल C और एंगल G जब इक्वल हैं तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे कि नहीं। यहाँ पर हमने किया था ना यहीं पर कि C इक्वल है G के, तो ये जो हाफ पार्ट है इनके वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पर ये दिखाई थी हमने। तो यहाँ पर जब ये C का हाफ पार्ट और G का हाफ पार्ट इक्वल है तो जैसे ऊपर वाला हाफ पार्ट इक्वल है ऐसे नीचे वाला भी तो DCB इक्वल होगा HGE के। तो दो एंगल्स जब इन दोनों नीचे वाले ट्राइंगल्स के आ गए इक्वल, दो एंगल्स इक्वल आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं एज हमें गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC
ABC सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। तो इसके अंदर ये जो एंगल B है यानी कि आपका ये वाला एंगल DBC और इधर से ये वाला एंगल HEG, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हमें गिवन है। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यानी कि एंगल DB और C, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल HE और G के, क्योंकि ये क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स के। ठीक है, उसके बाद इधर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, यहां तक 1 2 हो गया था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, या अलग पार्ट है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं इस पार्ट में कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद जो हाफ पार्ट है एंगल C जो है हमारा ये वाला DCB, और इधर से ये एंगल ये जो पूरा एंगल अगर हम देखें ACB, ये वाला है ना, तो ये पूरा एंगल ACB इस पूरे एंगल FEG के इक्वल होगा, एंगल FEG के इक्वल होगा। तो जब ये दोनों इक्वल है CPCT से, तो इनके हाफ भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इनके हाफ भी इक्वल हो गए। तो इनके हाफ जैसे इक्वल हुए तो इनके हाफ क्या है, अगर हम देखें इनके हाफ हैं, इनके हाफ क्या है, इधर से इस नीचे वाले ट्राइंगल में अगर नाम पढ़ेंगे DCB, तो इसका हाफ हो जाएगा ये एंगल DCB, और इधर से इसका हाफ FGE का पूरे का हाफ हो जाएगा ये नीचे वाला HGE, ये वाला एंगल HGE। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों एंगल्स जो ये DBC है, ये वाला पूरा एंगल B, और इधर ये HEG यानी ये पूरा एंगल E, और एक ये वाला नीचे वाला एंगल C वाला, और इधर से ये G वाला है ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो बाय AA सिमिलैरिटी, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यूजिंग, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो वी कैन यूज AA सिमिलैरिटी। यूजिंग AA सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ये जो हमें प्रूफ करना है DCB, ट्राइंगल DCB, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलर HGE के। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी देखो, यहाँ एंगल में D के सिमिलर H कॉरस्पॉन्डिंग H है, C के G है, और B के कॉरस्पॉन्डिंग E है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ ही लिखा है हमने, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो जो हमें प्रूफ करना था DCB और HGE, वो आ गया हमारा सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो आप क्या कह रहा है, ये थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ट्राइंगल DCA सिमिलर है किसके, ट्राइंगल HGF के। DCA ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ऊपर वाला, ये सिमिलर दिखाना है किसके, ये दिखाना है HGF के, इसके। हमने ये फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखाया था सिमिलर, दिखाया था ना, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल सिमिलर दिखाए तो थे, बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो नेम था वो आगे पीछे था। तो हम वहां से भी इसको लिख सकते हो, और अगर हम दोबारा करना चाहें, अगर अलग से आ जाइए हमारे पास करने के लिए, तो हम दोबारा भी कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले ट्राइंगल्स में देखो, ए वाला जो पार्ट है एंगल, वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, सिमिलर ट्राइंगल ABC और FEG के, है ना। और हाफ हाफ पार्ट यहाँ पर हमने इक्वल दिखाया ही हुआ है कि हाफ हाफ पार्ट क्या है, इक्वल है। तो अगर हम दोबारा भी लिखना चाहें तो हम पहले देखते हैं जो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि वो सिमिलर है किसके, वो सिमिलर है, आपको गिवन है ट्राइंगल FEG के। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल F के, ये CPCST से, और दूसरा हो जाएगा एंगल C इक्वल किसके, एंगल G के। अब क्योंकि CG के इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो हाफ ऑफ एंगल C अगेन वही सेम चीज, हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल हो जाएगी। अब C और G का हाफ कौन है, C और G का हाफ अगर हम इन ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें तो वही तो है जो अभी पहले देखा था हमने, ये DCA और यहाँ पर HGF, तो ये हो जाएगा एंगल DCA इक्वल एंगल HGF के। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, यहाँ पर ये हमारा A इक्वल F के, इसको 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोबारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये एंगल A और F इक्वल, ये ऊपर वाले ये वाले एंगल इसके इक्वल, और ये वाला जो हाफ पार्ट है ये एंगल इस वाले हाफ पार्ट के इक्वल हो गए। यहाँ पर ये DCA और ये वाला FGH या HGF है ना, ये इक्वल हो गए। तो जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो AA सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ये सिमिलर हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 यूजिंग AA सिमिलैरिटी, तो जब AA सिमिलैरिटी से
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है दोनों कौन से, DCA जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसी से नाम लिखते हैं, D के कोरस्पॉन्डिंग H, फिर ये GF, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर, और यही प्रूफ करना था हमें, तो हम कह लेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमें जो फिगर दी हुई है इसमें आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल है ABC। क्वेश्चन ने बोला कि इसमें एक ई पॉइंट है जो सीबी साइड पर, इस ट्राइंगल की सीबी साइड पर एक ई पॉइंट है जिसको आगे प्रोड्यूस किया, यानी कि इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना। अब उसके बाद इसने बोला कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC विद AB इक्वल्स टू AC, यानी ये जो लाइन है AB ये किसके इक्वल है, इस लाइन AC के इक्वल है, AB इक्वल है AC के, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर इसके अंदर ये AD BC के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है ना, और ये जो लाइन है EF ये परपेंडिकुलर है AC की, तो EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABD है, ABD ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, इस वाले ट्राइंगल के E से C और फिर ये F, तो इस ट्राइंगल के सिमिलर हमें ये जो डैश डैश वाला ट्राइंगल है ABD ये हमें प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हो जाए। अब सिमिलर कब होगा, या तो साइड्स का कोई रिलेशन दिया होता तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो दिखा देते इक्वल, है ना, या कोई दो साइड होती है उनके बीच का एंगल, या फिर अगर हम कोई दो एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दें तो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमें यहाँ पर ये पता है कि इस वाले ट्राइंगल की ये साइड 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो इधर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, तो एक तो इस ट्राइंगल ABD में ये 90 डिग्री है, ऐसे इधर ये EF परपेंडिकुलर है AC के, तो ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, कौन से वाला, इसमें ये वाला एंगल D और इसमें एंगल ये वाला F, यानी D और F ये दोनों तो इन ट्राइंगल्स के हो गए इक्वल, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पर बनी हुई है बेस पर, 90 डिग्री है दोनों के दोनों। अब और क्या दिखाएं, तो अब देखो आप एक चीज कि इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है, अब हम इस पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में ABC में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, AB इक्वल था AC के, तो जब AB इक्वल है इस ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC क्योंकि हमें दिख रहा है, गिवन है कि AB इक्वल है किसके, AC के, ये चीज हमें गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर जो दो इक्वल साइड होती है तो उनके सामने वाले अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी AB के सामने वाला एंगल AC के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका मतलब ये जो एंगल ABC है वो इस एंगल ACB के इक्वल होगा, ये B एंगल इस C एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहां से ये जो एंगल B है वो एंगल C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्यों होंगे, एंगल्स हैं ये किसके अपोजिट, इक्वल साइड्स के, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब देखो अगर हम अब अपने जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं उसके अंदर आ जाएं, तो ये B एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला D एंगल इस एंगल F के इक्वल हो गया, तो दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ABD और ट्राइंगल ECF। अब इन दोनों में देखो सबसे पहले तो एंगल B जो है, इस एंगल B का आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं हम ABD, है ना, ये जो एंगल है एंगल B, या फिर इसको हम पूरा नाम इसका लिख लेते हैं ABD, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के FCE के, एंगल FCE के, है ना, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंगल ECF, है ना, ECF जैसे नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से, ABD इधर से ECF, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर दिखाया कि B इक्वल किसके है, C के है, तो ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 आ गया। और दूसरा जो ये 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं, ये वाला एंगल क्योंकि AD परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मतलब AD भी 90 डिग्री है, और ऐसे ही EF परपेंडिकुलर है AC के, तो EFC भी क्या है, 90 डिग्री है। एज अब यहां पर देखते हैं हम कि AD परपेंडिकुलर है किसके, EC के, BC के परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है, और आपको पता है कि ये जो BC वाली लाइन है इसी को एक्सटेंड किया है E पॉइंट तक, है ना, विच इंप्लाइज AD परपेंडिकुलर है किसके, EC के, क्योंकि E क्या है, E इज प्रोड्यूस्ड
ऑन साइड BC, है ना, ये इसी लाइन के ऊपर तो प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि ये जो लाइन AD जो है यहां से, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी इस EC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है, इसको हम खाली ऐसे भी लिख ADB, या इसको लिख सकते हैं BDA। ये वाला जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADB ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो एज, अब देखो एक और चीज भी तो गिवन थी, EF परपेंडिकुलर था AC के, और E वाली लाइन जो EC वाली लाइन है ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यही प्रोड्यूस करी है। तो ये जो पूरा EF है ये भी तो AC के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। EF परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, ये गिवन है ना हमें, तो ये वाला एंगल भी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी, इसको आप रीड कर सकते हैं CFE या EFC। ये वाला एंगल भी हमें क्या गिवन है, ये वाला EFC, ये भी हमें क्या गिवन है, ये भी हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो अब दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। हमारा जो एंगल EFC है वो भी, और इधर से जो एंगल ADB है वो भी, दोनों 90 डिग्री है। तो यहां पर आप देखो, दिस इंप्लाइज एंगल, दो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग हमारे क्या आ गए, वो इक्वल आ गए, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। सो बाय A वी कैन से, सो बाय A सिमिलैरिटी, क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये वाला एंगल इक्वल आ गया और एक ये वाले एंगल्स इक्वल आ गए। सो बाय A सिमिलैरिटी वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल थे, ABD सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ECF के, ट्राइंगल ECF, यही हमें प्रूफ करना था। तो वी कैन से हैंस प्रूव्ड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ना दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और एक दिया हुआ है ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम समझे तो इसने बोला कि AB और BC जो साइड्स हैं, ये जो साइड है AB और BC, और इधर से एक है मीडियन AD, मीडियन है AD। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल में मीडियन वो लाइन होती है जो वो किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर बनाए और अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो अगर AD मीडियन है तो ये इस BC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी BD और DC दोनों क्या है, इस पूरी BC के हाफ पार्ट है। तो ये BD इक्वल है किसके, DC के, यही मतलब वो मीडियन का। तो क्वेश्चन ने बोला ये जो तीनों लाइन है कौन कौन, एक AB है, एक BC है और एक है AD मीडियन। ये ट्राइंगल ABC की लाइन जो है रेस्पेक्टिवली, यानी कि लाइन वाइज ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल टू साइड्स, कौन सी, PQ QR, और इस ट्राइंगल की भी मीडियन PM। तो AB के साथ में कौन है, PQ, AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, PQ, इधर से BC की कोरस्पॉन्डिंग है QR, क्योंकि BC के जैसे यहाँ पर सेकेंड नंबर पर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है QR, और फिर लिखा है मीडियन, तो यहाँ AD मीडियन के साथ में कौन सी मीडियन है इधर, ये PM। तो ये भी क्या है, मीडियन, यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के क्या है, इक्वल है। ये QM इस MR के इक्वल है, ये हाफ हाफ पार्ट है इस पूरे QR का। तो ये तीनों लाइंस की जो है आपको क्या दिया है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशो, वो क्या है इनकी, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड दीज, यानी इनकी रेशो क्या होगी, ये इक्वल होंगी, ये मतलब हुआ प्रोपोर्शनल का। तो अब देखो कौन कौन से नाम है, पहले है AB, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट ये जो रेशो है AB अपॉन AB के साथ में क्या है, PQ, ये प्रोपोर्शनल सारी साइड्स जो दी हुई हैं, तो इसका मतलब AB अपॉन PQ, फिर उसके बाद इधर BC अपॉन, इसके साथ में क्या है, QR, और उसके बाद ये मीडियन AD, और यहां पर मीडियन क्या है, PM। ये सारी रेशोज क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो साइड्स है अगर हम देखें, ये AB PQ BC QR, ये AB इधर है, ये BC इधर है। अगर ये वाली लाइन होती तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होते, ट्रायंगल वो ना हो रहा था सिमिलर, लेकिन ये वाली साइड दे दी मीडियन, अंदर वाली, बाहर वाली नहीं दी। या अगर खाली इतना पार्ट होता तो भी ये छोटे वाला ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हो रहा था, वो भी नहीं दिया। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि ये जो पूरा ट्राइंगल ABC है, पूरा ट्राइंगल ABC ये सिमिलर है किसके, पूरे ट्राइंगल PQR के। तो या तो ये वाली लाइन भी आ जाए रेशो इक्वल में,
है ना, या तो वो करें, या फिर दो साइड्स दी हुई है उनके बीच का कोई भी एक एंगल आ जाए हमारा इक्वल, तो SAS से सिमिलैरिटी हो जाएगी, या फिर हम कोई भी दो एंगल्स इनकी हेल्प से दिखा दें इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग, तो भी AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देखो अगर हमें एक एंगल ढूंढना है, हमें ये पता है AB और BC की रेशो PQ और QR की रेशो के इक्वल है। ये देखो यहाँ पर अगर सिर्फ शुरू के दो पार्ट देखें, अगर हम इस ADPM को हटा दें और इसके बदले इनके बीच का एक एंगल लें, ये वाला एंगल, और इधर से कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो ये साइड एंगल साइड यानी कि दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, ये वाला B एंगल इस Q एंगल के, तो SAS सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो इसको कैसे करें अब इक्वल, इसको करने के लिए आप देखो हमें ये तो दिया हुआ है अंदर वाला ट्राइंगल, इसकी तो साइड्स इक्वल है AB AD और इधर से ये पूरा है, जब पूरा है तो छोटा वाला पार्ट भी हो ही जाएगा क्योंकि ये इसका हाफ पार्ट है। ऐसे इधर है ये PQ QR और ये वाली लाइन हमें दी हुई है PM, इन तीनों की रेशो गिवन है ना। अगर ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल लेफ्ट साइड के सिमिलर दिखा दें तो इनके ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल B और Q क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल होते ही हमारे पूरे बड़े ट्राइंगल में लग जाएगा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अब इसको दिखाने के लिए हम देखते हैं इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। अब देखो क्या क्या रेशोज हमें गिवन है, हमें गिवन है सबसे पहले तो AB अपॉन AB के साथ में क्या है कोरिस्पॉन्डिंग PQ, और उधर AD जो मीडियन है उसके साथ में क्या है मीडियन PM। ये तो हमें गिवन है ही रेशो, एक तो चीज ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा जो है अगर हम देखें ये जो BC है इसका मीडियन मिड पॉइंट है D, इसका मतलब BD जो है वो इस पूरे का क्या है, हाफ है, ये पूरे का हाफ है। तो अब अगर हम देखें कि जो ये है BC इस पूरे का हाफ क्या है, इसका हाफ क्या है, इसका हाफ है हमारा BD, क्योंकि D क्या है, D AD क्या है, इज मीडियन, है ना, गिवन, ये हमें गिवन है। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये जो है ये इक्वल है इसके। दूसरा, उधर की तरफ अगर ट्राइंगल में देखें तो क्योंकि PM जो है वो मीडियन है, PM इज मीडियन ऑफ, किसका मीडियन है, QR का। ऐसे ये किसका मीडियन था, ऑफ, ये मीडियन था किसका, BC का, है ना। ये हमें क्या है, ये गिवन है, हमें ये चीज हमें गिवन है, गिवन दैट ये मीडियन है। ऐसे हमने लिख दिया गिवन दैट दिस इज द मीडियन ऑफ QR। तो अब जब ये मीडियन है तो इसका मतलब इसका हाफ पार्ट, उस पूरे QR का हाफ अगर कर देंगे तो इसका आधा पार्ट क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। तो BC अपॉन QR अगर हम इसको करेंगे, इनके हाफ को अगर करेंगे यहाँ पर ये BC अपॉन QR, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेशो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये BC अपॉन QR ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये BD अपॉन QM के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की रेशो हमें है जो, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, BD अपॉन QM आ जाएगा। और ये रेशो किसके इक्वल है, ये इन सबके इक्वल है, ये इन सबके इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखो जो है ये वाली रेशो हमें गिवन थी, इसी में हमने BC अपॉन QR को BD अपॉन QM के इक्वल रख लिया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसके बदले हम ले आए ये, और ये दोनों थे इक्वल यहाँ पर, तो ये तीसरे वाला भी यहाँ इसके बदले लिख सकते हैं हम BC अपॉन QR के। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले तो यहाँ पर इस BC अपॉन QR के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन QM लिख सकते हैं। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, देखो सारी साइड्स हैं ये रेशो में एज इट इज, कौन कौन सी हैं, AB अपॉन PQ, फिर उधर यहाँ पर है ये BC अपॉन QR, और BC अपॉन QR को हमने इसका हाफ कर दिया, BD अपॉन QM कर दिया, इसको हमने कर दिया BD अपॉन QM। और तीसरा क्या है जो हमें ये गिवन था, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये तीनों साइड्स देखो, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स नहीं है दोनों की, देखो AB ये, BD ये, और AD ये, ऐसे इधर ये PQ नीचे, फिर ये QM यहां तक सिर्फ केवल, और फिर ये PM। तो ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं उसकी तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ABD वो किसके सिमिलर हो गया, वो सिमिलर हो गया PQ
एम के, और जैसे ही ये सिमिलर हुए इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, क्योंकि बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू है। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल्स के। और जैसे ही ये दो एंगल सिमिलर हुए तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड, और दूसरा हमें जो है ये दो साइड्स की रेशो, पहले वाले दो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला जो है हमें शुरू के दो, ये रेशो है इस पूरे बड़े ट्राइंगल की दो साइड्स की, ए बी और बी सी, इधर पी क्यू और क्यू आर, और इनके बीच का एक एक एंगल इक्वल है। तो एस ए एस सिमिलैरिटी से अब हो गए हमारे ट्राइंगल क्या, सिमिलर हो गए। सो इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमें प्रूव करने हैं एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारा पहले हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन बी सी, साइड्स की रेशो इक्वल गिवन है, और इधर से ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और इधर ये बी सी अपॉन ये क्यू आर, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना, बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज हमें इक्वल गिवन है। देखो गिवन है ना, ये शुरू के दो को लिख लिया बस हमने, ये चीज हमें गिवन है, रेशोज क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना साइड्स। दूसरा एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये हमने अभी अभी ऊपर दिखाया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये क्या हो गया, एस ए एस। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी हो गया सिमिलर किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये हमें क्या कह रहा है कि डी एक पॉइंट है ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी एक ट्राइंगल बनाना है हमें, तो हमने बना लिया एक ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें जो डी पॉइंट है वो कौन सी साइड पर है, वो बीसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है डी, तो उसको अगर हम ए से ज्वाइन करेंगे ये एडी लाइन बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि इस तरीके से पॉइंट है सच दैट कि जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी ये वाला एंगल, ये इक्वल है किसके, बी ए सी के, बी ए सी के, इसके इक्वल है ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी डॉट सी डी के। तो पहले तो आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में, अगर मैं इस पूरे बड़े ट्राइंगल में देखूं और सिर्फ इसके इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखूं, तो यहाँ पर हमें एक एक एंगल इक्वल है, ये वाला डी जो है वो इस बी ए सी के कोरिस्पॉन्डिंग है ना, इक्वल है। दूसरा आप देखो इस छोटे ट्राइंगल में भी ये वाला पॉइंट आ रहा है सी, और इस पूरे बड़े ट्राइंगल में भी तो ये सी आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और जैसे ही दो एंगल्स हमारे इक्वल हुए कोरिस्पॉन्डिंग, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और ट्राइंगल सिमिलर तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सिमिलर। तो यहाँ पर सी ए इसमें भी आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, फिर ए डी है जो हमें चाहिए, यहाँ पर सी डी है, सी बी है, ये सी डी है और ये सी बी है। फिर इनकी रेशोज हम निकाल के इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल्स है ये हमारे, एक है हमारा एडीसी और दूसरा है हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें कि एडीसी इक्वल है बीएसी के, तो एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के, ये चीज तो हमें गिवन ही है ना। ये जो एंगल एडीसी है, एडीसी ये एंगल ये इक्वल है किसके, बीएसी के, इस वाले एंगल के, ठीक है। एक चीज हमें गिवन है। दूसरा हमें एंगल सी दोनों में दिख रहा है क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हुए, सो वी कैन से बाय ए सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से जो नाम था, ये एडीसी ये सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल बीएसी के, बीएसी के। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमें कौन सी निकालनी है, जो देखो हमें जो दिखाना है वहीं से देख लेते हैं। हमें पहले सी ए चाहिए, तो सी ए, ये सी से थर्ड से फर्स्ट वाला पॉइंट सी ए, इधर से क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, तो सी ए अपॉन सी बी। फिर उसके बाद दूसरा हमारे को क्या चाहिए, सी डी चाहिए, या फिर अगर सी ए अगर हम देखें, देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम ये ले रहे हैं, अगर हम दूसरा अगर सी ए लेंगे इधर से, या ये वाला सी ए लेंगे, तो इधर से ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा कि नहीं, ये वाला सी डी इधर से, और इसमें कौन सा, ये सेकेंड और थर्ड, तो यहां से सेकेंड और थर्ड कौन से, ये सी ए, तो सी डी अपॉन
सी ए हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सी तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये लाइंस हमारी बन जाएगी। अब इसमें देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जैसे ही सेम आई, ये रीजन क्या है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सिमिलर ट्राइंगल की, जैसे ही सेम आई, इसमें हमें चाहिए क्या उसको देख लेते हैं। एक साइड पे चाहिए, सब कुछ न्यूमरेटर में चाहिए पहले तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में जो सी ए है डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले जाइए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ये डिनोमिनेटर में इसको इधर ले जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए, और इस तरफ हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए की पावर 2 हो जाएगी सी ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी बी डॉट सी डी, यानी सी बी मल्टीप्लाई सी डी। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो आ गया हमारा रिजल्ट, सो हैंस प्रूव। अब देखते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें हमें देखो दो अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था ना पहले, तो बिल्कुल वैसा ही है। हमें गिवन है वापस से वही तीन साइड्स की रेशो, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ए बी ए सी और मीडियन ए डी, एक ट्राइंगल एबीसी के। वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू, क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। ठीक है, देखो पिछली बार वाली में बेस साइड बीसी और क्यू आर दी हुई थी, इस बार ए बी ए सी और मीडियन एडी दिया हुआ है, इधर पी क्यू पी आर और ये मीडियन पीएम, ये तीन साइड दी हुई है, साइड वाली दोनों दी हुई है और एक ये मीडियन दिया हुआ है। तो हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, अब हमें इसके अलावा हमें इसमें बस ये शो करना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर बेस लाइन होती तो बेस लाइन ये मीडियन है, क्योंकि ये लाइन मीडियन है तो इसका ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल होता, ऐसे ये वाला हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल होता, यही होता ना। इसके अलावा ये मीडियन दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये चीज गिवन है, इसके अलावा हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये एडी मीडियन है, पीएम मीडियन है। तो जैसे पिछली बार हमने इसको इधर एक्सटेंड किया था, इस बार हम ये वाली लाइन मीडियन वाली लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, या तो इधर कर लो या इस तरफ कर लो। मान लो हमने इसको नीचे की तरफ ज्वाइन किया तो यहां से सी पॉइंट से इसको मिला दिया, ऐसे इस पीएम लाइन को, इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया कौन से पॉइंट तक, एन पॉइंट तक। अब उसको या तो क्यू से मिला लो या आर से मिला लो। मान लो हमने इसको इधर लेफ्ट में राइट में मिलाया तो इधर भी हमने राइट में मिला दिया, तो ये हमारी लाइन बन गई। ऐसे इधर ये हमने इस एडी को प्रोड्यूस किया आगे स्ट्रेट लाइन को, और इधर इसको बाद उसको इससे मिला दिया, तो ये हमारा पूरा आगे ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और, ये पूरी की पूरी लाइन एडी इसी को तो आगे एक्सटेंड किया है, तो ये एक लाइन है, ये इस बीसी लाइन को काट रही है, तो ये जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो यहां पर भी आप देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं। सिमिलरली इधर इसमें देखो ये वाला एंगल ये इसके वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब देखो हमें दिखाना है कि ये ट्राइंगल पूरा बड़ा एबीसी पी क्यू आर के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। हमें जो साइड्स की रेशो गिवन है वो अगर हम देखें, हमें गिवन है कि ए बी अपॉन ए बी के उसमें क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, क्योंकि ये लिखा है ना ए बी ए सी और इधर लिखा है एडी, ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ, उधर से पी क्यू, फिर इसके बाद पी आर और उसके बाद मीडियन एडी के बदले मीडियन पीएम, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप ध्यान से, तो ए बी और ए सी, ये ए बी और ये ए सी, ये तो ट्राइंगल की साइड है, इसके साथ में पी क्यू और पी आर। अगर हम ये वाली साइड भी बीसी भी इस क्यू आर के क्या ले आए, रेशो प्रोपोर्शनल जो है इनकी यहाँ पर इक्वल ले आए, इनकी रेशो भी इनके, या फिर ये दो साइड्स गिवन है ना, ये ए बी और ए सी, तो इनके बीच का क्यों ना हम ये वाला एंगल दिखा दें इक्वल, तो भी ऐसे ऐसे हो जाएगा सिमिलर। तो कोई भी दोनों में से जो कंडीशन बने वो हम दिखा सकते हैं। तो अब देखो ये एंगल ए और ये जो इधर एंगल पी है, अगर हम मान लो इसको दिखाना चाहते हैं इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एस ए और एस, सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स दोनों, ये पूरा बड़ा एबीसी और ये वाला इधर पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब इस ए एंगल को दिखाने के लिए हम देखें कि हमें तो इस पूरे एंगल का तो कुछ रिलेशन नहीं दिया, लेकिन आप देखो इन दोनों का कुछ रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मीडियन है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है ना। इसके अलावा आप देखो हमने इसको जो कंस्ट्रक्शन करनी है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें कि ये जो लाइन एडी है, अगर हम इसके बराबर ही इसको आगे एक्सटेंड करें, यानी ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर इसको एक्सटेंड कर लें, ऐसे इधर इस वाले पार्ट के
बराबर इसको एक्सटेंड कर लें, है ना, ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर इसको एक्सटेंड कर लें, तो क्या हो जाएगा? तो आप देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो एस ए एस कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर पार्ट्स की रेशो नहीं बल्कि इक्वल ही आ गए। और जरा प्रीवियस क्लास में जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी कि जब अगर तीन चीजें क्या था हमारे पास, एस था, एस था, इस तरीके से अगर हमारे पास या एस ए था, तो वहां पर क्या हो जाए, अगर वो हमारे पास सेम आ जाए, है ना, तो उस केस में क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे इधर ये वाला ट्राइंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है कि इस एडी के बराबर ही हम एक लाइन बना रहे हैं, क्या, डीई, यानी इस एडी जो मीडियन वाली लाइन है इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं ई पॉइंट तक। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने करना है कंस्ट्रक्शन में कि हम इस एडी को प्रोड्यूस करेंगे टू ई एंड उधर से उस पीएम को प्रोड्यूस करेंगे जो मीडियन है, पीएम टू एन, सच दैट, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि ये मीडियन के इक्वल हो रिमेनिंग नीचे वाला पार्ट, सच दैट एडी किसके इक्वल हो जाए, नीचे वाले पार्ट डीई के, और उधर से पीएम किसके इक्वल हो जाए, एम एन के। ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अब उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो जहां पर ये लाइन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमने पहले यही दोनों ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, पहले इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले ले अगर हम, इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, उधर से हम कौन सा लेंगे, नीचे वाला इसका, इस ए बी डी के नीचे हो जाएगा ये वाला एंगल, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी सी। ठीक है, ई सी डी, है ना। अब इसमें देखो हमारे पास में सबसे पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहे हैं दोनों, और एक ये जो बीडी और डीसी, क्योंकि एडी मीडियन है तो ये पूरी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये बीडी वाला पार्ट वो इस सीडी वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एडी क्या है, एडी इज मीडियन ऑफ बीसी, तो मीडियन है इसीलिए ये इतना पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज हो गई। दूसरा, अब अगर हम देखें ये जो एंगल है हमारा ए डी बी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल ई डी सी के, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब तीसरा, ये वाली लाइन जो हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल बनाई है, एडी के इक्वल ही डीई को बनाया है ना, तो एडी इक्वल है किसके, डीई के। ये क्यों है, ये इसीलिए इक्वल है क्योंकि यहां पर हमने इनको डीई ना लिख करके इसको ईडी लिख लेते हैं, एडी जो है वो किसके है, ईडी के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में बनाया है इस तरीके से कि ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये आगे जितना उतना ही बढ़ा रहा है जितनी मीडियन है, कंस्ट्रक्शन में करा है ना हमने ये यहाँ पर, तो ये कैसे किया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये इक्वल है क्योंकि हमने बनाया ही इस तरीके से, इसको कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है। तो एक साइड, एक एंगल और एक साइड, ये क्या है, आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, जब इक्वल आ गई, यहाँ रेशो इक्वल नहीं है, यहाँ पूरी वैल्यूज ही इक्वल आ गई, तो ये सिमिलैरिटी पर नहीं रुकेगी बात, ये क्या हो जाएगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये जो दोनों ट्राइंगल है ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल ईसीडी के, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो हम इस ए बी के बदले क्या अब ये वाली लाइन रख सकते हैं, ईसी रख सकते हैं, तो यहां से हम क्या रख सकते हैं, ए बी के बदले हम रख सकते हैं इक्वल टू में क्या, ईसी, क्योंकि ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल हो गया किसके, ईसी के। तो जैसे ये ए बी इक्वल ईसी के हुआ इस वाले ट्राइंगल में, ऐसे हमने इस फिगर में भी तो सेम यही किया है कि पीएम के जितना आगे एमएन को एक्सटेंड कर लिया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पीएम मीडियन है, तो क्यूएम जो है वो इसके इक्वल है। तो जैसे यहां पर ये ए बी इस ईसी के इक्वल हो गया, ऐसे इस पीएम के इक्वल एनआर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली पीएम पीक्यू के इक्वल हो जाएगा कौन, एनआर। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये जो दोनों रेशो है ए बी और पीक्यू, आप देखो गिवन में था ए बी और पीक्यू,
था ना। तो इस ए बी और पी क्यू के बदले हम यहाँ पर ई सी और एन आर रख सकते हैं। तो ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर देते हैं फर्स्ट को सेकंड और इसको कर लेते हैं थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 and 3, नाउ फ्रॉम 1 2 and 3 हम इस रेशो में जो तीनों साइड्स की रेशो है इसमें ए बी और पी क्यू के बदले ए बी के बदले ई सी रख लेते हैं और पी क्यू के बदले एन आर रख लेते हैं। तो ये ए बी के बदले हो गया ई सी और पी क्यू के बदले क्या हो गया एन आर। बाकी आगे का एज इट इज, आगे क्या है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब एक चीज देखो ये कहां कहां पे है, ई सी एन आर, ई सी एन आर, उसके बाद में है ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, ये वाली लाइन ये है ना और ये वाली। अब इनको देखते हैं हम कि एक ई सी है इधर एन आर है, इधर ए सी है इधर पी आर है। तो अब देखो ये दोनों लाइन, अब बचा कौन सी, ये वाली लाइन, ये वाली बची ए ई, ये लाइन और ये पी एन। लेकिन जो तीसरी लाइन है यहां पर वो सिर्फ ए डी और पी एम है, यानी सिर्फ हाफ हाफ पार्ट है, ए डी और पी एम है और इस ए डी के बराबर ही ये है। तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, डबल नहीं हो जाएगी इसका, क्योंकि AD इक्वल्स टू DE है तो AD का डबल क्या हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही PM के बराबर MN है तो इस सिर्फ इसका डबल क्या हो जाएगा, दो बार ये चीज प्लस कर देंगे, यानी कि ये भी इसके बराबर है तो PM का डबल क्या हो गया, पूरा का पूरा ये PN हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर रेशो में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू तो सेम रहेगी। तो डबल ऑफ एडी और डबल ऑफ पीएम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सो डबल ऑफ एडी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके बदले हम लिख सकते हैं ईसी अपॉन एनआर, ईसी अपॉन एनआर इक्वल्स टू है एसी अपॉन पीआर के। और यहां पर इस डबल ऑफ एडी के बदले हम लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा एई, है ना। और ऐसे ही उधर डबल ऑफ पीएम के बदले हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा पीएन। ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है कैसे कि एडी, क्योंकि एडी किसके इक्वल है, एडी इक्वल है डीई के, एंड ये जो हमारा पीएम है वो इक्वल है किसके, पीएम इक्वल है एम एन के। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है एज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो जब ये इक्वल हैं तो इसका डबल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने डबल ऑफ एडी और डबल ऑफ पीएम के बदले ये रख दिया हमारा एई और पीएन। अब ये जो रेशोज हैं ये किन ट्राइंगल की हैं, ये ईसी, एनआर, एसी, पीआर और पूरा एई और इधर से पूरा पीएन। तो इसको अगर हम मान ले इक्वेशन नंबर 4, तो इस इक्वेशन 4 से ये तीनों साइड आ गई किसकी, इन ट्राइंगल की ए सी डी। अब इसको हटा देते हैं, इस वाले ट्राइंगल की ए सी और ई, और इधर आ गया ये वाला ट्राइंगल पी आर और एन। इनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो यहां पर इक्वल आ गई। तो एस एस और एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो फ्रॉम फोर्थ यूजिंग एस 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 सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल कौन सा, ए सी ई, ए सी ई। अब देखो ए सी के साथ में कौन सी लाइन है, पी आर है ना। तो पी आर और ई के बदले क्या है, एन है, तो पी आर एन, ट्राइंगल पी आर एन ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये वाला एंगल इक्वल दिखाना था ना, हमें ये वाला एंगल इक्वल दिखाना था। तो अब बाकी सबको हटाओ, अब इस पूरे बड़े एंगल पर चलते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की रेशो इक्वल गिवन है। पूरा ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के लिए एस ए एस लगाने के लिए बीच में बस एक ये ए एंगल की और इधर एस पी एंगल के इक्वल होने की जरूरत है। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे नाम दे देती हूँ एंगल को, ठीक है। तो अब आप देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल एबीसी में ये वाला जो एंगल 2 है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है ना। बाकी सब हटाओ, सिर्फ इसको देखो, ये जो ट्राइंगल है ए सी ई, ये वाला, इधर ये वाला ट्राइंगल जो अभी अभी हमने जिसके सिमिलर इसको दिखाया है, ट्राइंगल पी आर एन, ये अभी हमने दिखाया ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दोनों दिखाए हैं। तो इसका जो ये वाला पार्ट है 2 वाला एंगल, वो इस 4 वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है,
है। तो जब ये इस 2 इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग है तो यहां से ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। तो ये 4 इक्वेशन हो गई थी, इसको मान लेते हैं 5th। ठीक है, तो 2 हो गया किसके? 4 के इक्वल। तो ये सारा हमने स्टोरी रची और तब जाके भी हमें ए और पी इक्वल नहीं मिले, सिर्फ ए का एक हिस्सा मिला 2 4 के इक्वल। जब हमने राइट साइड में इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करके इसको सीई को ज्वाइन किया, इधर से ये एनआर को ज्वाइन किया, तो ये जब सारा का सारा मिला। अगर हम इसको इस साइड कर ले तो हमें 1 वाला एंगल मिल जाएगा 3 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली जैसे 2 4 के इक्वल है, ऐसे ही सिमिलरली एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। सो फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 इक्वेशन एंड 6th इक्वेशन वी कैन से, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो लेफ्ट साइड में प्लस होगी और राइट साइड में, है ना। अगर हम इसको ऐड कर दें ऑन एडिंग, ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्टली, ऑन एडिंग 5 and 6, ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, देखो लेफ्ट साइड में 1 और 2 और राइट साइड में इक्वल टू में क्या है? 3 और 4। अब 1 और 2 को प्लस करें अगर हम, तो ये पूरा एंगल ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। सो दिस इज कंप्लीट एंगल ए एंड दिस इज कंप्लीट एंगल पी। सो फाइनली जाकर के ये आ गया इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब अगर हम इस पूरे ट्राइंगल एबीसी में जो हमें सिमिलर दिखाना था, इस पूरे पी क्यू आर के जो कंस्ट्रक्शन है वो सब हटा दो नीचे का, सिर्फ एबीसी देखो और इधर पी क्यू आर देखो। तो ए इक्वल आ गया फाइनली पी के, और ए बी पी क्यू ए सी पी आर, इनकी रेशो तो हमें देखो यहां पर ये इक्वल थी ही, ये थी ना स्टार्टिंग में यहां पर। इसमें से बाद वाला लाइन हटा, बाद वाली रेशो हटा दो, सिर्फ इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो ये दोनों हमें गिवन है, इनके बीच का एंगल इक्वल आ गया। तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा? SAS लग जाएगा। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, पहले तो एंगल A इक्वल है एंगल P के, प्रूव्ड अबव, और दूसरा AB अपॉन PQ इक्वल है किसके रेशो? AC अपॉन PR की। ये चीज हमें गिवन है। सो by SAS similarity we can say that these two triangles, triangle ABC is similar to triangle PQR. So finally it is proved, hence proved. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 6 मीटर दी हुई है और उसकी शेडो 4 मीटर लंबी है ऑन द ग्राउंड। मतलब मान लो अगर कोई पोल खड़ा है ग्राउंड पर, तो वो कैसे खड़ा होगा? आइडियली जो सिचुएशन होगी, वो पोल जो है वो ग्राउंड के साथ इस तरीके से कुछ 90 डिग्री एंगल बना करके खड़ा होगा। अब उसकी शेडो जो है, उसकी परछाई पीछे से मान लो लाइट आ रही है तो उसकी शेडो आगे गिरेगी, है ना। तो उसकी शेडो कैसे होगी? उसकी शेडो इस तरीके से क्या होगी? ग्राउंड के ऊपर ही बनेगी। तो ये कह रहा है कि एक पोल है, उसकी शेडो बनी ग्राउंड के ऊपर। अगर मैं पोल के टॉप से शेडो के एंड तक इस तरीके से लाइन ज्वाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी लेंथ भी है, शेडो की लेंथ भी है, जो कि कितनी है? 4 मीटर है ग्राउंड के ऊपर। अब उसी सेम टाइम पर जितने ऊपर मान लो सनलाइट में, डे लाइट में जो है ये शेडो बन रही है। अब अगर सेम टाइम पर हम उसी पोजीशन पर या उसी एंगल से एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दें ग्राउंड पर, तो उसकी शेडो की रेशो भी क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर हम छोटा पोल ले रहे हैं तो उसकी शेडो छोटी बनेगी, अगर बड़ा पोल ले रहे हैं तो उसकी शेडो भी बड़ी बनेगी, है ना। अगर सेम टाइम पर, डे के सेम टाइम पर बात कर रहे हैं, तो जो सन का एंगल होगा ग्राउंड से वो किसी एक प्लेस पर, वो क्या होगा? सेम होगा। तो सेम एंगल से लाइट आएगी, तो जो शेडो की जो रेशो होगी वो क्या होगी? उसके ऑब्जेक्ट की हाइट से वो क्या होगी? रेशो वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पर रेशो जो हाइट है ऑब्जेक्ट की और जो उसकी शेडो है वो सेम रहेगी, अगर क्योंकि इन्होंने एक वर्ड बोल दिया सेम टाइम, तो सेम टाइम पर है इसीलिए। तो अब ये कह रहा है दूसरा एक टावर ले लिया, पहले एक पोल था, अब एक टावर ले लिया, वो टावर भी खड़ा हुआ है। अब उस टावर की बिल्डिंग की एक हाइट है, उसके ऊपर जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसकी शेडो कितनी लंबी बन रही है? 28 मीटर लंबी बन रही है। तो उसकी शेडो के साथ जो टावर है वो ग्राउंड के साथ में क्या बनाएगा? अगेन 90 डिग्री बना रहा है। तो इनके बीच की जो ये हाइट होगी, ये बेस होगा और जो ये हाइट होगी, अगर हम इनको ज्वाइन कर दे इधर से एंड इस दोनों के एजेस, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। एंड जितनी हाइट ज्यादा होगी
उतनी शेडो लंबी होगी, जितनी हाइट छोटी होगी उतनी ही शेडो क्या होगी, छोटी होगी। तो उसी इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की और जो शेडो है उनकी रेशोज क्या है, वो सेम है। तो यहां पर उस सेम टाइम पे टावर की हाइट नहीं दी हुई, बस ये दे दिया कि ये कास्ट कर रहा है शेडो कितनी, 28 मीटर लंबी। अगर हम इसको फिगर में ट्राइंगल फॉर्म में बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले पोल तो दिया हुआ है 6 मीटर, तो ग्राउंड से पोल खड़ा हुआ है हमारा 6 मीटर, तो इसकी शेडो कितनी है 4, यानी अगर उसकी पोल की लेंथ 6 मीटर है तो शेडो 4 है। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ग्राउंड के साथ में जो पोल है शेडो के साथ वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब दूसरा बार बोला उन्होंने कि टावर है, तो इस बार एक टावर खड़ा हुआ है, उसकी भी शेडो बन रही है ग्राउंड पर, तो उसकी जो है अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहां पर शेडो की क्या दे दी, लेंथ दे दी, टावर की लेंथ नहीं दी, वो दे दी आपको 28 मीटर। ठीक है, सो यहां पर हमें गिवन है क्या, अ पोल ऑफ 6 मीटर, हमें गिवन है पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, है ना। इसको मान लेते हैं अगर हम ए बी सी और इसको मान ले पी क्यू आर, तो पोल ऑफ लेंथ, पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, यानी कि इसको हम मान लेते हैं क्या, ए बी इज कास्टिंग शेडो। वो कौन शेडो जो कास्ट कर रहा है वो क्या है, वो शेडो है हमारी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीटर में दिया हुआ है सब कुछ, तो ये है हमारी 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और वो क्या है हमारी बीसी है। सिमिलरली जो हमारा टावर है एंड टावर लेंथ, टावर हाइट वो हमें नहीं पता, सो टावर हाइट को हमने क्या मान लिया, लेट कर लेते हैं हम टावर हाइट, यानी कि यहां पर ये टावर हाइट क्या, इसको मान लेते हैं h। ठीक है, तो इसको हम PQ को मान लेते हैं क्या, h, एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ ऑफ इट्स शेडो वो हमें कितनी दी हुई है, वो हमें 28 मीटर दी हुई, जो कि फिगर में क्या है, QR है, तो वो QR हो गई हमारी 28 मीटर। अब यहां पर जो हाइट है और जो शेडो है उनकी रेशो क्या है, सेम है। हेयर क्योंकि सेम टाइम की, डे के सेम टाइम की सेम प्लेस की बात है, तो हेयर द हाइट ऑफ पोल एंड टावर and length of their shadows, length of their shadows are in same ratio, because ये हमें given है कि वो सेम टाइम की शेडो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये हाइट ऑफ पोल और हाइट ऑफ टावर और लेंथ ऑफ देयर शेडोज ये सब सेम रेशो में है, मतलब ये जो ए बी है पोल की हाइट, इसकी रेशो टावर की हाइट पी क्यू के साथ में इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, ये बीसी रेशो पी आर, बीसी रेशो पी आर, ये क्या हो गई हमारी क्यू आर, सॉरी बीसी रेशो क्यू आर, ये क्या हो गई, दे आर इन सेम रेशो, तो इनकी रेशोस क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, ए बी जो लेंथ ऑफ पोल है वो कितनी है, 6 मीटर है, तो ये 6 हो गई, और इधर पी क्यू तो हाइट है h, और यहाँ पर क्या है बीसी हमारा जो ये है शेडो की लंबाई, यानी कि ये BC 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर, और इधर ये QR हमें कितना गिवन है, 28 मीटर। अब इसको सॉल्व करना और h की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो h डिनोमिनेटर में हम रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड का, तो ये क्या हो जाएगा, h न्यूमरेटर में आ जाएगा h/6 मीटर, इधर हो जाएगा 28 में 4 मीटर। तो अब ये देखो, ये इधर ये तो सेम रेशो है ना, तो इसको तो 4 में 28 भी ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज अगर यहाँ लिखा है सॉल्व कर रहे हैं तो ये 28/4 हो गया इधर, है ना। और ये 6 मीटर जो इधर डिवाइड में है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, हमने रेसिप्रोकल किया पहले, तो अब ये जो डिवाइड में 6 मीटर है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो h बचेगा खाली, इधर था 28/4 और ये 6 आकर के क्या होगा, मीटर मल्टीप्लाई। अब देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 7 जा, और ये 7 6 जा कितना हो गया 42, तो यहां से h यानी हाइट आ गई कितनी 42 मीटर। तो हम कह सकते हैं सो द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर लॉन्ग, दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का।
क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। इसमें भी हमें दो मीडियंस दी हुई हैं। एडी किसकी मीडियन है? एडी एंड पीएम आर मीडियंस। तो एडी है मीडियन किसकी? ट्राइंगल एबीसी की। और पीएम है मीडियन किसकी? ट्राइंगल पीक्यूआर की। अब मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस लाइन को ये जो है दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब ये जो बीडी है वो किसके इक्वल है? डीसी के। ऐसे ये पीएम इसकी मीडियन है, मतलब ये इस पूरी क्यूआर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्यूएम इक्वल एमआर के हो जाएगा। फिर हमें क्या गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, मतलब इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यही तो मतलब हुआ सिमिलैरिटी का। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इनकी रेशो एडी अपॉन पीएम के इक्वल है, एडी अपॉन पीएम के इक्वल है। तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर इक्वल था। अब हमें छोटे वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की साइड्स की रेशो सिमिलर इक्वल प्रूव करनी है कि ये रेशो सेम है। यानी अगर हम इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दे तो इनकी साइड्स की रेशो हो जाएगी कि नहीं इक्वल? तो इनको दिखाना है अब हमें इक्वल। पहले तो जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है सिमिलर एज ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसका मतलब इनकी साइड्स की रेशो क्या होगी? सेम होगी। यानी ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा? बीसी अपॉन क्यू आर के। मैंने यही दोनों क्यों लिए? क्योंकि देखो ए बी और पी क्यू ये दोनों तो है हमारे छोटे वाले ट्राइंगल में भी है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में पूरी बीसी नहीं है, सिर्फ बीडी है। तो अगर हम इस बीसी का बीडी लिख पाए और इस क्यू आर का क्यूएम लिख पाए तो दो साइड्स की रेशो सेम हो जाएगी, है ना। तो अब आप देखो ये जो बीसी और क्यू आर है, इसी के ऊपर मीडियन आ रहा है, ये एडी है ना, यहां से ये पीएम, और मीडियन क्या कर रहा है? इस पूरे को हाफ हिस्से में बांट रहा है। तो इस पूरे का आधा कौन हो गया? ये हो गया, है ना। तो अगर हम इस रेशो में यहाँ दोनों साइड इसको हाफ कर दें, इस बीसी अपॉन क्यू आर का हाफ कर दें, इस ए बी अपॉन पी क्यू को हम यहाँ पर इधर लिख दें बीसी अपॉन टू, इसका हाफ, और ऐसे इस क्यू आर अपॉन टू का हाफ लिख दे, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? इस ए बी अपॉन पी क्यू में इक्वल टू यहाँ बीसी का हाफ क्या हो जाएगा? ये बीडी इस पूरे का आधा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मीडियन है, डी मिड पॉइंट है किसका? इसका, बिकॉज दिस इज मीडियन, ये हमें गिवन है। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा बीसी का हाफ बीडी, और उस तरफ हो जाएगा क्यू आर का हाफ क्यूएम। ऐसा क्यों हुआ? एज एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मीडियन है इसीलिए वो हाफ हाफ इसको लाइन को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 से हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स साइड्स रेशो इक्वल हो गई, ए बी अपॉन बी डी, पी क्यू अपॉन क्यू एम। तो अगर इन छोटे वाले ट्राइंगल्स में देखें दो साइड्स की रेशो सेम आ गई। अगर इनके बीच का एंगल भी सेम हो तो क्या ये हो नहीं जाएगा? एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इनके बीच का एंगल ये देखो, ये जो बी एंगल है इधर और ये जो क्यू एंगल है, ये इस पूरे बड़े ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये एंगल बी और ये एंगल क्यू, और ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स तो सिमिलर है। तो इस बी के कोरिस्पॉन्डिंग ये जो क्यू एंगल है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। जैसे ये रेशो इक्वल थी, क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। ऐसे ही कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। तो एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग हमेशा सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? इक्वल होते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ऊपर एक इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई नीचे एक इक्वेशन 1 2। तो 1 और 2 इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये छोटे वाले ट्राइंगल्स के अंदर इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल उधर से पी क्यू एम, ये हमारे जो दोनों हैं ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम के, और ऐसे ही एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये हमने क्या किया है? ये ऊपर प्रूव किया है। प्रूव डबल लिख दो या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जैसे ही ये इक्वल हुए तो एस ए एस से ये क्या हो गए? ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी डी हो गया सिमिलर किसके? ट्राइंगल पी क्यू एम के। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए तो सिमिलर ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो ए बी अपॉन पी क्यू
और इसके साथ में हम एडी के साथ में कौन सी लाइन ले सकते हैं, पीएम ले सकते हैं, जो हमें प्रूफ करनी थी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम। तो यहां से हम कह सकते हैं सो बाय सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या सीधा ऐसे लिख दो क्योंकि ये सिमिलर हैं, दिस इंप्लाइज ए बी, इस छोटे ट्राइंगल की साइड ए बी और इसकी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये इक्वल हो जाएगी इस एडी छोटे वाले ट्राइंगल की, और इधर से क्या, ये पीएम, एडी अपॉन पीएम, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज रीजन लिख दो, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो जो हमें प्रूफ करना था देखो ये वही आ गया, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को यूज कर सकते हैं, या कैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज की और उनकी हेल्प से हमने डिफरेंट सिचुएशंस में क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो अब इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को भी प्रैक्टिस करना। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में।